नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल रचन अध्ययन में। अब जैसे कि आपको पता है नई आयोग की नई अध्यक्षा बन चुकी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर से सबके पास आ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कैलेंडर कब आएगा, और हमने अपने चैनल पर इन सभी विषयों पर लगभग वीडियो बना दिया। आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। इस समय कुछ और प्रश्न जो मेरे पास आ रहे हैं, जो कि हमेशा से विद्यार्थियों के लिए बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं कि अब जब ये वैकेंसी पूरी होगी तब तक जो सैलरी का स्केल है वो क्या होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ जब आप तुरंत आपकी जॉब लगेगी फ्यूचर में, तो आपकी तुरंत जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी होगी वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसी मुद्दे पे हम पहले बात कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 जब आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपकी नियुक्ति तक होते होते नया वर्ष आ जाएगा, उसमें आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक, मतलब ज्वाइन करते हुए, जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो ज्वाइन करते वक्त आपकी क्या सैलरी होगी, आज के वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने पहले कई बारी वीडियो में क्लियर किया है आप लोगों को कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है ना, वो 6000 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, 6000 ग्रेड पे की ये सैलरी होती है। मूल वेतन कितना होता है? 57,700। ठीक है, ये आपका मूल वेतन होता है। जो पूरी सैलरी जो स्केल होती है ना, वो इसी मूल वेतन पर ही बनती है। 57,700 मूल वेतन पर। ऐसा नहीं है कि आपको यही सैलरी मिलती है। सैलरी आपको कितनी मिलती है? सैलरी आपको मिलती है अब इसी मूल वेतन पे आपका सारा टीए डीए जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगते हैं वो इसी मूल वेतन पे लगता है। जैसे अभी मैं वर्तमान में कहूं तो वर्तमान में आपका जो डीए है वो है 50%। ठीक है, तो 50% क्या? इसी मूल वेतन का 50% है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान के हिसाब से ये जो 50% है, ये हम अभी काउंट कर रहे हैं। आने वाले समय में ये प्रतिशत जो है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हर 4-5 महीने पर जो डियरनेस अलाउंस है उसको रिफाइन किया जाता है और 3 से 4% तक ये डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ता है। तो वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आपका 50% है, जो कि आपका हो जाता है 28,850। ठीक है, अभी वर्तमान में हम 50% के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो फिर इस 57,700 को इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और केवल यही नहीं, इसके साथ आपका ऐड होगा एचआरए। ठीक है, एचआरए आपका एक्स वाई जेड 3 हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी जो है वो घोषित हुआ है। अब हम ये जो एचआरए है वो है आपका यूपीजीडीसी के हिसाब से। हम यूपीएचएससी की बात करें तो यूपीएचएससी ने एचआरए को फ्रीज कर दिया है। तो मैं समान एक जगह की बात करूं, अगर एक अच्छे जिले की बात करूं तो एक अच्छे जिले में आपको एचआरए जो होता है वो लगभग 6000 के लगभग बनता है। ठीक, ये मैं बात कर रही हूं आज वर्तमान के समय पे। अब हम बात करते हैं जब तक ये आपकी जॉब लगेगी तब तक पूरा चांसेस है कि एचआरए बढ़ करके और अधिक हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि एचआरए हमेशा 3 से 4% तक एचआरए जो है वो बढ़ता है। ठीक, तो एचआरए हमने अभी बात करा 50% के हिसाब से, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हमेशा होता है 5 से 6 महीने में एचआरए बढ़ता है, तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हिसाब जो आपका बढ़ सकता है। ठीक है, आपका एचआरए हम 4% और मान सकते हैं कि 4% आपका एचआरए बढ़ जाएगा, तो ये मूल वेतन और इसके साथ जो डियरनेस अलाउंस है वो डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ के हो जाएगा लगभग 54%। ठीक है,
ये 54% के हिसाब से जो है वो आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो 54% जब इसी 57,700 का 54% करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो है 31,158 रुपए। अब इसी सैलरी में आप 57,700 में 31,158 रुपए प्लस हो जाता है, तो पूरी सैलरी जो आपकी बनती है 88,858 रुपए। लेकिन ये भी आपकी अभी इन हैंड सैलरी नहीं है, अभी आपकी सैलरी में और कुछ जुड़ना बचा है। क्या बचा है? अब आपकी सैलरी में जुड़ेगा आपका HRA, जो कि हमने अभी कहा कि HRA यूपीएचएससी में फ्रीज कर दिया गया है और HRA को बढ़ाने की भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। तो बहुत चांसेस है कि हो सकता है कि आपकी जॉब लगने समय तक HRA और बढ़ जाए। वर्तमान में ये जो HRA है वो है आपका एक अच्छे जिले की बात कर रही हूँ, अच्छे जिले में आपका लगभग 6,000 के लगभग आपका HRA मिलता है। तो इसमें फिर हमने 6,000 आपका बढ़ जाएगा, प्लस इसमें बढ़ जाएगा, तो आपको फिर अब क्या अमाउंट प्राप्त हो रहा है? 94,858 रुपए। ये आपकी फर्स्ट सैलरी होगी। फर्स्ट सैलरी जो होगी वो 94,858 रुपए होगी, वो भी तब जब HRA भी इतना है और हमने ये सोचा है कि हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो भी बढ़ जाएगा। हो सकता है और भी बढ़ जाए और HRA भी और भी बढ़ जाए। ये हम मिनिमम बात कर रहे हैं कि मिनिमम आपकी सैलरी इतनी हो सकती है। एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो आपकी ये सैलरी है। ठीक है, तो लगातार आप लोग प्रश्न करते रहते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड कितनी मिलेगी, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। देखो, इस सैलरी में अभी कुछ चीजें कट भी होंगी, जैसे आपके टैक्स। ठीक, जब फर्स्ट बार आपको जॉब मिलती है, पहली सैलरी जब मिलती है, और अगर आपका पूरे साल भर में टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो आपकी टैक्स भी नहीं कटता है। मतलब अगर आपको जुलाई में आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो पूरा जुलाई से अगले जो वित्तीय वर्ष तक अगर आपका अमाउंट पूरा टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो ये पूरा टैक्सेबल अमाउंट भी नहीं हो सकता है, जरूरी ना हो। इसके साथ आपका एक कटता है NPS। ये दोनों की बात मैं अभी इसलिए भी पूरी तरीके से नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि यूपीएस भी आ चुका है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में तेजी से यूपीएस आपके स्टेट में भी आ जाए। अब इसको किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट लेती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ये जो एनपीएस का 14% या 10% कट रहा था ना, उससे भी मुक्ति मिल सकती है, कुछ नई और मिल सकता है। आपकी सैलरी में कुछ थोड़ा बहुत और जुड़ भी सकता है, या हो सकता है जो कटने का अमाउंट जो अभी तक 10% था वो कट करके और कम हो जाए। तो इसलिए हम अभी जो वर्तमान में जो अभी इस समय सिचुएशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपकी सैलरी एक अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो सैलरी से जुड़े और भी जितनी यदि आपकी बात है, कोई समस्या है या फिर आपको और भी कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आ रहा है कि सैलरी कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे आपकी सैलरी बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, आप किस जिले में रहते हैं उस हिसाब से क्या सैलरी मिलेगी, तो आप ये प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप पे या ऑलरेडी हमारे मेल पर पूछ सकते हैं। ये सारी सैलरी मिलेगी आपको कब? जब आप क्वालिफाई करोगे एक एग्जाम, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी है तैयारी कैसी हो रही है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं लगातार, हमारी बातचीत होती रहती है कि क्या तैयारी हो रही है, कैसे तैयारी हो रही है, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे बैच से जुड़ने के लिए फिलहाल एक बहुत अच्छा जो माध्यम आपके पास है वो है ये 2 बैच। आप अगर यूपीएचएससी या यूपीजीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। ये पूरा बैच टोटली डेडिकेटेड है यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी हिंदी साहित्य के लिए। ठीक, प्रोफेसर बैच। अब इस बैच में आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो हम पूरे पाठ्यक्रम को इसमें आपको पढ़ाएंगे, पूरे पाठ्यक्रम पे चर्चा होगी और उसके साथ उसके नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स और क्लासेस
क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों मिलेगी। यदि आप लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज और उसके साथ लाइव डिस्कशन भी होगा एक टाइम ड्यूरेशन पर कि आपकी तैयारी क्या कैसे चल रही है, और इसके साथ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल रही है। पूरी तरीके से एक मेंटोरशिप बैच ये आपको साथ में उसके मिलेगा। पूरा हम ध्यान रखेंगे कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्या नहीं तैयारी कर रहे हो। ये तो हो गया यूपीएचएससी यूपीजीडीसी की बात। और इसके अलावा एक और बैच जो चल रहा है यूपी पीजीटी 2024-25 हिंदी साहित्य का बैच है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी पूरी सिलेबस पे क्लास होगी। क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। संस्कृत साहित्य और व्याकरण की अलग से क्लास होगी, क्योंकि संस्कृत साहित्य और व्याकरण जो है वो यूपी पीजीटी में एक अच्छा खासा रोल रखता है, तो उसकी भी पूरी क्लास होगी, उसके भी नोट्स दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। जितना भी हो सकता है एक बेहतर तैयारी के लिए जो भी आप कर सकते हैं सेल्फ, वो सभी हम आपको इस दोनों ही बैच में दे रहे हैं। ये दोनों बैच की पूरी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे HN अध्ययन ऐप पर ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई पूछना है, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में या हमें मेल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी तेजी से बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अब परीक्षा होगी, और जब परीक्षा होगी तब आपके पास समय नहीं होगा कि तब आप तैयारी कर सको। तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को HN अध्ययन की तरफ से ढेर सारी